हमारे प्रतियोगी छात्र भाई जिन्होंने लगातार 2 तारीख से यह मनसा पाले हुआ था कि नहीं, हम जो है परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराए बिना नहीं मानेंगे और नहीं जाएंगे यहाँ से। इसी कवायद में 2 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष महोदया मौजूद नहीं थी, शासन की मीटिंग में थी, लेकिन यह प्रतियोगी छात्रों का दबाव था और इतनी दहशत थी कि नहीं, एक प्रेशर था कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कर दी जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है प्रिंट मीडिया में भी छपा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का 12 फरवरी 11-12 है ना, 9-10 फरवरी 9 और 10 फरवरी असिस्टेंट प्रोफेसर का और टीजीटी का 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को प्रवक्ता का जो है परीक्षा कराने की जो है सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दे दी है और इसी आधार पर अब केंद्र भी मंगाए जा रहे हैं। यह कार्य जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने दिलो जान से किया, ईमानदारी से किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने न्यूज यहाँ से पैदा किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि रात के 12 बजे तक तमाम लोगों ने कहा कि मैं पहले कह रहा था 4 साल पहले कि फला तारीख को जो है परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। अब आपको मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं कि मैं नया विज्ञापन भी लेने जा रहा हूं। फिर लोग कहेंगे कि मैं 8 साल पहले कह रहा था कि विज्ञापन आ जाएगा। और एक सच्चाई और जान लीजिए कि LTGIC GIC प्रवक्ता का जो है नया विज्ञापन जनवरी में लेने जा रहा हूं, जिसके लिए 2 साल मैंने मेहनत किया। वो भी अगर संपर्ककर्ता का जो है सवाल नहीं रहता तो ये विज्ञापन पहले आ जाता, लेकिन उस पर भी लोग कहेंगे कि मैंने 12 साल पहले बताया था। तो यहाँ पे ज्योतिष नहीं खेलना है। यहाँ पर ईमानदारी से प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो कि वास्तव में परेशान है, उसकी परेशानियों को समझते हुए हमें जो है वो काम करना है, एक फैसला देना है कि हमारा जो है समय से परीक्षा हो जाए, समय से विज्ञापन आ जाए, नया अध्याचन का पोर्टल खुले, समय से परिणाम घोषित हो, ताकि हमको एक नौकरी मिल सके। इनको जगह दे दीजिए, आइए इधर आइए, निकलिए, ठीक है। तो मैंने जो है जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए। हम बोल रहे हैं, आप करते रहिए, सब चलेगा उसी। आइए निकलिए। तो आज जो है बहुत खुशी का दिन है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से मैं कहूँगा कि आज हम लोगों ने जो प्रण किया था, जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि नहीं, हम परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा, जैसा कि आप लोगों को पता है आज प्रतियोगी छात्रों का समूह इतना खुशी है और खुशी से सराबोर है। आज का जो यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था, वो यही था कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया को हमारे जो 2 बिंदु थे, प्रमुख मांग जो थी, उन दोनों बिंदुओं को अवगत कराते हुए उस पर उनका स्पष्टीकरण हमको चाहिए था। इसी को लेकर आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात हुई और जो हमारी पहली मांग थी वो बहुत बड़ी मांग थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की अविलंब स्पष्ट घोषणा की जाए, ताकि लाखों प्रतियोगी छात्रों की दुविधा समाप्त हो। और यही बिंदु और यही मुद्दा लेकर हम 2 तारीख को भी आए थे यहाँ पर, और 2 तारीख की दहशत ने, 2 तारीख की मौजूदगी ने उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को यहाँ मौजूद रहना, जिसकी वजह से पूरे के पूरे चयन आयोग में थरथराहट हुई। और 3 तारीख को 7:59 पर गनगनाते हुए जो है तमाम प्रिंट मीडिया में यह खबर छप गई कि 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी और 4-5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा होगी, 11-12 अप्रैल को प्रवक्ता की परीक्षा होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों के लिए और उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए। अब आप लोग तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। अब प्रतियोगी छात्रों की बेहद मांग पर, 60 दिनों की बेहद मांग पर 120 दिन, समझ में आ रहा है, लगभग 120 दिन। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 2 तारीख को
ज्ञापन दिया गया 3 तारीख को, छपा प्रिंट मीडिया में, और यह नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दी गई। प्रिंट मीडिया को जानकारी मिली। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने स्पष्ट कर दिया कि जो हमने डेट दी है उसी डेट पर परीक्षा कराने जा रहे हैं। यानी कि अगर 3 दिसंबर को अगर ये घोषणा हुई है तो 3 जनवरी 1 महीना, 3 फरवरी 2 महीना, 3 फरवरी 3 महीना और 3 मार्च 3 जनवरी 1 महीना, 3 फरवरी 2 महीना, 3 मार्च 3 महीना और 3 अप्रैल 4 महीना, और 4 अप्रैल को परीक्षा शुरू है आपकी टीजीटी पीजीटी के प्रतियोगी छात्रों को। प्रतियोगी छात्रों के बेहद मांग पर 60 दिनों को 120 दिनों में किया गया, ताकि बाद में यह न कहिएगा कि हमको समय नहीं मिला। और सभी लोग ईमानदारी से तैयारी करिए। आपकी परीक्षा होने जा रही है 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल, 9-10 फरवरी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो एक मुद्दा पर हम पूरे तरीके से जीत गए हैं और अब आपको दूसरे मुद्दे पे ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूं। बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि 4163 पद का ही अधियाचन प्राप्त हुआ था, विज्ञापन निकला जिसकी परीक्षा होने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों में बेरोजगारी इस कदर इतनी ज़्यादा संख्या है कि ये काफ़ी नाकाफ़ी है। यह पद काफ़ी नाकाफ़ी पद है। इस वजह से हमने जो है दूसरा मुद्दा अपना रखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के नए अधियाचन के संबंध में पोर्टल खोला जाए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि पोर्टल खुलवाने का काम आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि अधियाचन मंगाने को लेकर पोर्टल खोला जा चुका है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को दे रहा हूं कि अधियाचन मंगाने को लेकर पोर्टल खोला जा चुका है। यह पोर्टल व्यक्तिगत नहीं होता है, यह पोर्टल एनआईसी पर उपलब्ध है और इसी पोर्टल पर लोक सेवा आयोग के जो है अधियाचन आते हैं, विज्ञापन निकलता है और इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी सारा कार्य इसी पोर्टल पर होता है। और इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपना अधियाचन मंगाने का पोर्टल ओपन किया हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी हमारी जो मांग थी पोर्टल खोला जाए वो खुला हुआ, वो खुल चुका है, बहुत बड़ी उपलब्धि। अब दूसरी बात है, अधियाचन बहुत कमजोर ताली है आप लोगों की। जो हमारा जो दूसरा है कि उस अधियाचन के पोर्टल पर अधियाचन मंगाया जाए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अधियाचन का जो पोर्टल खुला उसमें अधियाचन अब जो है, पहले डीआईएस देते थे माध्यमिक शिक्षा के, लेकिन अब जो है डायरेक्टर देंगे माध्यमिक शिक्षा के और उच्च शिक्षा के भी डायरेक्टर देंगे। यानी संबंधित शिक्षक भर्तियों के लिए, संबंधित विभागों के लिए उस विभाग का डायरेक्टर जो है वो अधियाचन के पोर्टल पर अधियाचन प्रेषित करेगा। ठीक है, इसको लेकर जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने एक अनुरोध किया है आदरणीय अध्यक्ष महोदया से कि आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर एक जो है पत्र संबंधित विभागों के डायरेक्टरों को प्रेषित करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को के द्वारा कि आप सभी लोग अपने अपने संबंधित संस्थाओं के अधियाचन के पोर्टल पर प्रेषित करें। तो इस पर आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि हम अगली मीटिंग में इस पर निर्णय करने जा रहे हैं और आपका यह बात पूरी तरीके से मुकम्मल होगी कि हम एक पत्र भेजने जा रहे हैं संबंधित विभागों को कि अधियाचन का पोर्टल खुला हुआ है और उस पर आप जो है अधियाचन प्रेषित करें। तो ये बहुत बड़ी दूसरी उपलब्धि है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने इस पर सहमति प्रदान कर दी और अगली मीटिंग में संभवतः 12 तारीख को मीटिंग होने वाली है बोर्ड की, चयन आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष महोदया की। उसमें इस पर जो है एक रिमाइंडर भेजने का काम किया जाएगा, तो हमारा जो है नया अधियाचन पोर्टल पर आना शुरू हो जाएगा। इधर बीच हमारी परीक्षा तिथि स्पष्ट हो चुकी है। हम अब अप्रैल में परीक्षा देने जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भाई हैं वो फरवरी में परीक्षा देने जा रहे हैं और इधर बीच जो है नया अधियाचन जो आएगा उसका नया विज्ञापन त्वरित जारी कराने का काम प्रतियोगी छात्र मोर्चा करेगा। एक बार मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों से, भाइयों से, बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रतियोगी छात्र मोर्चा का और विक्की खान का साथ दीजिए। सिर्फ जो है अधियाचन का पोर्टल पर जो है अधियाचन मंगाने को लेकर संबंधित डायरेक्टरेट पे
हमको जाना पड़ सकता है, ताकि जो सोए हुए डायरेक्टर हैं उनको जगाना पड़ सकता है और उनको जगा के, उनको गुदगुदा के, हंसा के, मुस्कुरा के बोलना पड़ेगा कि आप अपने विभाग का अध्याचन जो है, आपको पत्र प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि अध्याचन का जो है नया अध्याचन आप पोर्टल पर डालिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तो आप उस पोर्टल पर अपने विभाग का अध्याचन त्वरित जो है भेजने का काम करें। इसके लिए एक बार आप लोगों से हम उम्मीद रखेंगे कि आप कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दीजिए, एक जो है कोशिश करिए, क्योंकि 4163 के बाद भी हम सबको, सभी लोगों को नौकरी अगर नहीं मिल पाएगी, जो कि जाहिर सी बात है, तो जो 24,869 पद है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बयान है कि इतने पद उत्तर प्रदेश में क्या शासकीय विद्यालयों में खाली हैं, उन पदों को मंगाने का काम किया जा सके, ताकि जो है अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, उनके सपने पूरे हो सके, और जो मकसद उनका था इस प्रयागराज की पवित्र धरती पर आने का और एक नौकरी पाकर जाने का, उस मकसद को हम सरंजाम तक पहुंचा सकें। आज बहुत बड़ी बात हुई है। आज आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने सकारात्मक तरीके से सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है, सकारात्मक तरीके से बातचीत भी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में चयन आयोग पर भी दबाव है कि वह जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाएं कराए और जल्द से जल्द नया विज्ञापन निकालने को लेकर जो है प्रयास करें। इसको लेकर आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने बताया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो है विज्ञापन भी हम जारी कर दें, क्योंकि चयन आयोग भी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकें। थोड़ा सा आपके सहयोग की साथ की ज़रूरत है। आज हम लोग, जैसा कि कल हम परसों कार्यक्रम किए थे 2 दिसंबर को, और यहीं पर लोगों से कहा था मैंने कि 4 तारीख को फिर मैं आऊँगा और आकर इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर आदरणीय अध्यक्ष महोदया से वार्ता करूँगा, बताऊँगा और स्पष्ट करूँगा कि जो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं क्या वास्तव में सही है। लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी कम मौजूदगी थी, संख्या कम थी। 13,19,000 लोगों का फार्म पड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी में, 1,14,000 हायर में जो है फॉर्म पड़ा हुआ है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या है बेरोजगारों की, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये जो लाखों की संख्या, ये वो कर्णधार हैं जिनकी बदौलत आज हमने अपनी जंग को पता कर ली है और हम जीत गए हैं। इन्हीं की बदौलत आपकी परीक्षा तिथि की घोषणा हुई है। यकीन जानिए, आप एक एक चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, चेहरा दिखाइए सबका। यही वो भाई हैं मेरे, जिनकी बदौलत आप जो है परीक्षा देने जा रहे हैं 4 अप्रैल 5 अप्रैल को। यही वो लाखों, एक एक भाई मेरा लाखों के बराबर है। ये वही लोग हैं जो बता रहे हैं कि आए मेरे भाई, आए मेरी बहन, अपने अपने घरों में रहो, हम तुम्हारे लिए लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचने जा रहे हैं, सीधे बात करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदया से। सीधे 2 टूक सवाल होगा कि परीक्षा कब होगी और नया अध्याचन का पोर्टल कब खोला जाएगा, विज्ञापन कब आएगा। इन्हीं के कमजोर कंधों पे आपका भी भार था, लेकिन ये कंधे इतने ताकतवर थे, इतने मजबूत थे कि इन मजबूत कंधों पर आपका भार लेते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का भार लेते हुए, ये कंधे इतनी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज पहुंचे कि आज जो है यह स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि 4-5 अप्रैल को टीजीटी पीजीटी और 11-12 अप्रैल को जो है प्रवक्ता की परीक्षा होने जा रही है। और लगभग जो है आपका 9-10 फरवरी को, लगभग नहीं सुनिश्चित, 9-10 फरवरी है ना, हायर का 9-10 फरवरी है, 9-10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा होने जा रहा है। नया अध्याचन का पोर्टल खुल गया है, खुल गया मेरे भाई, खुल गया। हमने मांग की थी खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, क्योंकि 24,869 पद, एकदम बिल्कुल हम परेशान हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह अगर दूसरी जगह है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, यह पद हमारे पास आना चाहिए, हमारे बेहद करीब, इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब कि उन पदों को मैं छू सकूं, मैं महसूस करूं, बिल्कुल करीब जा सकूं। उन्हीं 24,869 पदों में सिर्फ एक पद की हमको जरूरत है, सिर्फ एक वैकेंसी की जरूरत है, सिर्फ वही एक पद जो मुझे मेरे सपनों को पूरा करेगा। और इस कोशिश में हम सफल होते हुए आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदया से यह सकरवा लिए, यह कहलवा लिए, यह आश्वासन ले लिए, बोलिए मत बीच में, यह आश्वासन ले लिए कि जो है हम लोग जो है नया अध्याचन का पोर्टल पर अधिक से अधिक अध्याचन जो है मंगाने का काम को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
एक पत्र भेजने जा रहा है संबंधित भर्ती संस्थाओं के डायरेक्टरों को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पत्र जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो संबंधित डायरेक्टर, हो सकता है निदेशालय में जाकर हमको एक बार मिलना पड़े, डायरेक्टर से मिलना पड़े, एडी माध्यमिक से मिलना पड़े, मिलकर उनको बताएंगे कि जो आपके यहाँ प्रोडक्ट है उनको भेजने का काम करिए, जल्द से जल्द भेजिए। हम बेसाख्ता हैं, बिल्कुल परेशान हैं, हमको एक नौकरी की बेहद और सख्त जरूरत है। उस नौकरी के बिना हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो नौकरी मुझे मेरे अपनी वजह से नहीं मिलेगी तो जिंदा रह लेंगे, लेकिन ये नौकरी आपकी वजह से नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, सिलसिलेवार पढ़ाई करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, और इसकी बदौलत हम ख्वाहिश रखते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, और उस नौकरी की पाने की ख्वाहिश में हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हम गुजार रहे हैं। और उसी गुजारने की जद में अगर कोई हमारे बीच आएगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से कहना चाहूँगा, अय मेरे भाई, अय मेरी बहन, ईमानदारी से पढ़ाई करो। अब तो परीक्षा डेट घोषित हो गई है, 4-5 अप्रैल, 11-12 अप्रैल, 9-10 फरवरी, बिल्कुल स्पष्ट तिथि है, परीक्षा होने जा रही है। लेकिन पोर्टल भी खुलवा लिया गया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों के अथक प्रयासों से पोर्टल भी खुल गया। नया अध्याचन भी आना है। नया अध्याचन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने तरफ से एक पत्र भी डायरेक्टरों को भेजेगा, ताकि वो अपने विभागों का अध्याचन जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दें। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप सभी बेरोजगार भाइयों को भी करनी पड़ेगी। जब हमें जरूरत होगी हम बुलाएंगे। कुछ नहीं चाहिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मौजूदगी, सिर्फ अपना शरीर दो। आप मुझे अपना शरीर दो, मैं आपको नया